हमारी आज की रेसिपी है अल्फ्रेडो फेटोचीनी विद चिकन। इटालियंस अपने लंच को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। एक रेगुलर हाफ एन आवर के लंच के बजाय वो एक एक निवाले को एंजॉय करके खाते हैं। और उनके यहाँ चीज और पास्ता की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका अंदाजा आपको इस बात से हो सकता है कि चीज की तकरीबन 400 इकसाम जो है उनकी बड़ी दावतों में रख दी जाती है। और पास्ताज उनकी शेप्स देखी जाए तो तकरीबन 600 इकसाम के पास्ताज जो हैं वो दुनिया भर में मौजूद हैं। पाकिस्तान में इटली की मशहूर तरीन डिश पिज्ज़ा तो हर खासवाम शख्स शौक से खाता है। लेकिन आज हम किचन 123 में इटली की एक और डिश अल्फ्रेडो फेटोचीनी बना रहे हैं। सिर्फ नाम ही मुश्किल है, बनाना बहुत आसान है। इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें किचन 123 को और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं। सबसे पहले तो हम चिकन की मैरिनेशन का काम करेंगे। उसके लिए ये एक चिकन ब्रेस्ट लिया है। ये स्टेक्स की तरह पतले पतले पार्चों में कटा हुआ नहीं है, बल्कि ये आप देखें कि इसकी थिकनेस इस तरह की है। इसका गलना इतना आसान नहीं है कि हम इसको आराम से पैन फ्राई करें और किसी एक्सपर्ट शेफ की तरह ये चिकन जो है वो जल्दी से गल जाए। तो इसके लिए हम दो काम करेंगे। एक तो एक मैरिनेशन इस बोल के अंदर, जो कि इतना वाइड नहीं है, आप अपने घर में जो भी बोल लें वो इस तरह का लें जो कि थोड़ा ऊंचाई में हो, वरना आपको बहुत सारा सॉस तैयार करना पड़ेगा। हाफ कप मैंने सोया सॉस लिया है, इसको इस बोल में मैं ऐड करूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। इस सॉस को बनाने का मकसद ये है कि चिकन की अच्छी तरह से फ्लेवरिंग ऐसे की जाए कि उसके अंदर ये सारे फ्लेवर जो हैं वो रच बस जाएं, और ऐसा ना हो कि चिकन हमें अंदर से बिल्कुल प्लेन मिले जिसको खाने का हमें बिल्कुल कोई मज़ा ही ना आए। इस वक्त मैं तिक्का मसाला अपने इस सोया सॉस के अंदर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून ये तिक्का मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कोई इसमें आपको पाबंदी नहीं है कि आप किसी मखसूस ब्रांड का लेंगे, तकरीबन सिमिलर ही होते हैं। इसको मिक्स किया। इसके अंदर ये चिकन पीस जो है वो फ्लैट होकर तो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको टर्न एंड टॉस करेंगे। एक और काम हम ये करेंगे कि इस चिकन के पीस के अंदर फोक को इस तरह से अंदर तक प्रेस करेंगे। कट हम नहीं लगाएंगे ताकि चिकन पीस की जो शक्ल है वो बरकरार रहे। जो छोटे चिकन के पीस होते हैं उनका गलना आसान होता है, लेकिन जब इतना बड़ा चिकन का पीस होगा तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक ज़रूर अपनानी पड़ती है कि जिसकी वजह से अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी कच्चा पक्का खाने के आदी नहीं हैं। हमें फुली कुक्ड चाहिए होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से चिकन अच्छी तरह अंदर से गल जाए। अब इसी चिकन पीस को उठा के मैं इस सॉस बनाए हुए बोल में इसको डिप करूँगी। ये देखें, इतनी एम्पल अमाउंट मैंने इसमें सोया सॉस की ऐड की थी ताकि इसके अंदर ये चिकन पीस जो है वो अच्छी तरह से ऐसे डूब जाए। एहतियात से उल्टाएं क्योंकि सोया सॉस जो है वो बिल्कुल वाटरी सा होता है, बाहर ना गिर जाए। ये देखें, इस बोल के अंदर इसकी आप डेप्थ देखें, इतनी है कि इसके अंदर चिकन पीस अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। अब कितनी देर की मैरिनेशन होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 आवर, और अगर आप 3 आवर्स के लिए रख दें तो और भी अच्छा मैरिनेशन का काम हो जाएगा। जब ये मैरिनेशन हो जाएगी, इसके बाद हम चिकन को कुछ देर के लिए स्टीम करेंगे और फिर पैन में उसको शैलो फ्राई करेंगे। ये काम हम इसलिए करेंगे ताकि चिकन हमें अच्छी तरह गला हुआ मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ देखने में ही वो एक खूबसूरत शेप दे रहा हो लेकिन अंदर से कच्चा हो। हेलो हेलो हेलो, 1 घंटा गुजर गया है, चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब हमने इसको स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए आमतौर पे मैं तो इस जाली का इस्तेमाल करती हूँ।
इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन अगर ये आपके पास मौजूद ना हो तो देगची रखने के लिए घर में इस तरह का स्टैंड तो हर कोई इस्तेमाल करता है। इसके ऊपर भी आप स्टील की प्लेट को इस तरह से रख के और इसके अंदर चिकन का पीस डाल के इसको स्टीम कर सकते हैं। इस वक्त मैं अपना ही तरीका इस जाली के ऊपर प्लेट रखकर स्टीम करने का अपनाऊंगी। जाली को मैं पानी में रख रही हूँ और इस देगची को मैंने इतना पानी से भरा हुआ है कि अगर पानी बॉयल भी होगा तो फिर भी ये इस जाली तक नहीं पहुंचेगा, उछल कर ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ये प्लेट रखी है और इस प्लेट के अंदर मैं चिकन पीस रखूंगी और फिर ढक्कन बंद करके इसको कुक करूंगी। चिकन पीस को मैं इस तरह से रख रही हूँ और इस बात का इंतज़ार नहीं करी कि पहले स्टीम बनेगी तो उसके बाद मैं रखूंगी, क्योंकि स्टीम की इतनी हीट होती है कि जलने का खतरा होता है। इसलिए मेरे ख्याल से सेफ्टी मेजर के तौर पे ये काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर डायरेक्टली मैं जाली के ऊपर इस चिकन ब्रेस्ट पीस को रख दूंगी तो उसके जूसेस जो है वो ड्रिप होकर पानी के अंदर गिरते जाएंगे और चिकन जो है वो इतना मॉइस्ट और इतना सॉफ्ट नहीं बनेगा, अंदर से वो बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा। देगची के ऊपर मैं ढक्कन लगा रही हूँ और बंद करने के बाद फिर मैं चूल्हा ऑन करूंगी और इसके अंदर स्टीम बनने दूंगी और चिकन को पकाऊंगी। चिकन को दरमियान में एक दफ़ा मैंने चेक किया था, उसकी साइड जो है वो चेंज कर दी थी ताकि दोनों साइडों से जो है वो इवनली पक सके। और चिकन जो है वो सब गल चुका है। मेरे चिकन को 25 मिनट्स लगे, 30 मिनट्स तक भी लग सकते हैं, क्योंकि ये चिकन का एक थिक विड्थ वाला पोर्शन है, इसका गलना आसान नहीं होता इसलिए। और हम चाहते भी थे कि अच्छी तरह गला हुआ चिकन हमें मिले, तो 25 मिनट्स मुझे लगे। इस प्लेट के अंदर ऐसे पानी सा दिखाई दे रहा है, ये चिकन के अंदर से ही जूसेस निकले हैं। और अब मैं इसको एहतियात से प्लेट में निकालती हूँ। इस चिकन पीस को हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और इसके बाद इसको काटते हैं। अब इसको कट करते हैं, इसके स्लाइसेस से बनाते हैं। इन स्लाइसेस का ये फायदा होगा कि चाहे आप इंडिविजुअल सर्विंग देना चाहें, ये एक बड़े बोल के ऊपर इसको प्रेजेंट करना चाहें, आप कर सकते हैं। अब पैन के अंदर हम इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं। हमने कट इसलिए कर लिया ताकि हमें पता चल जाए कि चिकन अंदर से गला हुआ है या नहीं, वरना अगर चिकन अंदर से कच्चा रह जाए तो जाहिर है कि फिर कच्चा प्रेजेंट करते हुए ठीक नहीं होगा। पैन को थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। 2 टेबलस्पून जितना तेल मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके आउटर लेयर को हम हल्का सा क्रिस्प करेंगे, अंदर से ये जूसी भी रहेगा। काट के चेक करना ज़रूरी था, लेकिन इससे इसको होल्ड करना डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल है। इस दौरान फ्लेम को हम हल्का ही रखेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको टर्न भी करना है। इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। ऑयल के अंदर हमने इसकी दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और ये करने के बाद हमने अपना अल्फ्रेडो फेटोचीनी पास्ता बॉईल करना है और फिर देखेंगे कि उसके ऊपर ये सजकर कितना खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी। बस इतना ही करना काफ़ी है। और चिकन को पहले पका लेना बेहतर है, क्योंकि सॉस को दोबारा से जब हम रीहीट करते हैं तो उससे बेहतर ये है कि आप पहले चिकन बना लें और अगर थोड़ा सा ठंडा हो भी जाए तो आप उसको इजीली पैन में हीट अप कर सकते हैं। ये हो गया है, इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। चिकन पकाने के बाद अब हम अल्फ्रेडो फेटोचीनी को बॉईल करने का काम करेंगे और इतना पानी इसमें डालेंगे जिसके अंदर हमारी ये जो बॉल्स की फॉर्म में पास्ता हमारे पास मौजूद है, जिसका नाम अल्फ्रेडो फेटोचीनी है। इन पास्तास के नाम इनके शेप्स की वजह से होते हैं और इनकी शेप्स की वजह से ही ये पॉसिबल होता है कि कोई स्पेसिफिक रेसिपी उसके साथ सूटेबल होती है। जैसे हमने वाइट सॉस बनाना है तो इसकी शेप ऐसी है कि इसके साथ वाइट सॉस जो है
वो अच्छी तरह से कंबाइन हो जाता है। और इस दौरान हम इंतज़ार करते हैं कि जैसे पानी के अंदर बॉयल आएगा, इन पास्तास को मैं बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दूंगी और बॉयल करूंगी। 10-12 मिनट में ही बॉयल हो जाएगा। उसको हमने ओवर कुक नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही उसके अंदर कोई सख्ती ही ना रहे। ज़रा सी एक सख्ती और एक कमी जो है गलने से उसकी बाकी रहनी चाहिए। एक एक करके ये बॉल्स की फॉर्म में जो पास्ता है ये मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। ये बॉल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं और स्ट्रेट हो जाएंगे अभी ये, और इसी प्रोसेस के अंदर ये गल भी जाएंगे। लंबी लंबी ये स्टिक्स की फॉर्म में होता है। अल्फ्रेडो नाम का ही वो शख्स था जिसने इस पास्ता की इजाद की, और इस वक्त से दुनिया भर में अल्फ्रेडो के नाम से ये पास्ता जाना जाता है। पास्ता को चेक करने का टाइम है, तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं कि गल गए हैं या नहीं। हमने इसको ओवर कुक होने से बचाना है और राइट टाइम पे इसको बाहर निकालना है। तो चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। राइटली डन। 10 मिनट्स में हो गए। खा के मैंने चेक किया, हाथ से भी चेक किया, पानी ड्रेन करके इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और इसके बाद हम वाइट सॉस तैयार करेंगे जिसके अंदर ये अल्फ्रेडो फेटोचीनी जाएगा, मिक्सिंग होगी और उसके बाद फाइनल प्लेटिंग होगी। हमारी रेसिपी के 2 अहम हिस्से तो हो चुके हैं। चिकन हमारा कुक हो चुका है और इसके अलावा हमने ये जो पास्ता अल्फ्रेडो फेटोचीनी था इसको भी परफेक्टली जिस तरह के हम चाहते थे बॉयल हो जाए वो हमारा बॉयल हो गया है। ये 2 काम हो गए, लेकिन हमें तीसरी चीज़ की ज़रूरत है और वो है कि हमने वाइट सॉस तैयार करना है। उसी के अंदर ये जाएगा, मिक्स होगा और उसके ऊपर हम टॉप के ऊपर ये चिकन पीस रखेंगे और प्रेजेंट करेंगे। इस रेसिपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका वाइट सॉस तैयार करना है और उसको सही कंसिस्टेंसी के साथ रेडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले क्वांटिटी बता देती हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना बटर जो है वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। 2 फ्लैट टेबल स्पून जितना मैदा इस ग्रीन बोल के अंदर मौजूद है, हम चेक कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक का पेस्ट है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च है। चिकन क्यूब है, किसी भी ब्रांड का ले लें जिससे चिकन का टेस्ट जो है वो हमारे वाइट पास्ता के अंदर इन्फ्यूज होगा। 1 कप दूध लिया है। 1/2 कप टेट्रा पैक क्रीम ली है। इसके अलावा नमक हम ज़रा देखभाल के डालेंगे क्योंकि चिकन क्यूब के अंदर भी नमक मौजूद होता है, कहीं तेज़ ना हो जाए। कुकिंग ऑयल को अपने पास रखेंगे और पानी को भी, ताकि हम सॉस को सही कंसिस्टेंसी के साथ तैयार कर सकें। पैन को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें मैं 1 टीस्पून जितना मामूली सा ऑयल डालूंगी और इसके डालने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे पास ये जो बटर का पीस है ये डायरेक्टली पैन में जाके जले ना, बल्कि आराम से मेल्ट हो सके। व्हाइट सॉस को बनाने के लिए क्वांटिटीज इतनी ज़्यादा हम स्पेसिफिक होके नहीं बता सकते क्योंकि हमने इसकी थिकनेस को देखना होता है और उसके हिसाब से क्वांटिटीज को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना पड़ता है। जब ये बटर का पीस फुली मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ये गार्लिक का पेस्ट डालूंगी ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फ्लेवरिंग हो जाए। ज़्यादा देर इसको मैंने कुक नहीं करना और इसको जलाना नहीं है। ये चला गया गार्लिक। इस दौरान हम आंच को वाइट सॉस बनाने के प्रोसेस में हल्का ही रखेंगे ताकि हम आराम से इसको कंट्रोल कर सकें। इसके बाद 2 टेबल स्पून जो हमने मैदा कहा था वो इसके अंदर ऐड होगा और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। थोड़ा सा ये भून जाए और हमें वाइट सॉस के लिए एक बेस दे दे। अगर हम बहुत थिक वर्जन बनाना चाहें तो क्रीम के जरिए भी थिकनेस अचीव की जा सकती है, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर देते हैं लगातार।
मिक्स करते जाते हैं। ये ठंडा दूध नहीं है, बाहर निकला हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर मचाता हुआ ये ऐड नहीं हुआ। इसके साथ ही ये चिकन क्यूब भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। थिक हो रहा है, लेकिन हमें इतनी थिकनेस नहीं चाहिए और सॉस हमें इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन ज़रा एहतियात के साथ, और चेक करते रहेंगे। अगर आपका सॉस पतला बन रहा है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर आप इसमें मिल्क ऐड कर दें, क्रीम थोड़ी सी बढ़ा दें। हाफ टी स्पून जितनी ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी हुई जो थी, वो भी मैं इसके ऊपर बखेर देती हूँ, ऐड कर लेती हूँ। ठीक कंसिस्टेंसी बन रही है, इसलिए मज़ीद पानी हम डालते जाते हैं। हमने क्रीम भी ऐड करनी है, इसलिए हम देखते रहेंगे। इतनी गुंजाइश इस सॉस के अंदर मौजूद हो कि क्रीम को ऐड किया जा सके। अच्छी तरह से सारी चीज़ें, ब्लैक पेपर इसमें मिक्स हो चुकी है। हम सॉल्ट भी ऐड करते हैं, हाफ टी स्पून जितना नमक आप ऐड करके इसको टेस्ट करेंगे। अगर कम महसूस हुआ तो फिर थोड़ा और ऐड कर देंगे। अब इसमें क्रीम जा रहा है, जो कि हमारे सॉस को थिक बनाएगा। जैसे जैसे ये हीट अप होगा, क्रीम भी इसके अंदर मिक्स होती जाएगी। व्हाइट सॉस तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना बहुत ही पतला है, ना बहुत ही ज़्यादा थिक है। इसके अंदर इसको हम अच्छी तरह से हीट अप रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जब पास्ता ऐड होगा तो उसको भी इसकी हीट के साथ मिक्स होना है, और एक प्रॉपर रेसिपी उसी सूरत में बनेगी जबकि सॉस हमारा प्रॉपरली गर्म होगा। तो अब ये गर्म है और मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ और साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। इसके ऐसे मिक्सिंग का, अब इसकी मिक्सिंग का काम भी साथ साथ मैं कर रही हूँ, ताकि पास्ता के ऊपर हमारे क्रीमी सॉस की एक लेयर सी आ जाए, ड्राई ना वो रहे। देखिए, अब ना तो ये रनी है और ना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी और थिक है। अब देखें, सॉस जो था वो बिल्कुल सही था, अच्छी तरह से मुनासिब मिकदार है, जो कि पास्ता को उसने अच्छी तरह से कवर कर लिया और पास्ता ने इस क्रीमी सॉस को एब्जॉर्ब भी कर लिया है। अब हम करेंगे फाइनल प्लेटिंग। अल्फ्रेडो फेटोचीनी विद चिकन बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही कमाल का टेस्ट बना है। आपको क्वांटिटी कम लग रही होगी, क्योंकि असल में इतना टेस्टी था कि मेरा हाथ नहीं रुका और डिश आउट करने में ही, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये एक ऐसी डिश है जिसको बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन इसका टेस्ट ऐसा हेवनली है कि आपके गेस्ट खुश होकर आपके घर से जाएंगे। जल्दी से ट्राई करें। हमारे चैनल किचन 123 को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। कल मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी के साथ।